कॉमिक्स चाइल्डहुड का बेस्ट फन पार्ट था हमारे जनरेशन के लिए एंड फॉर आवर ओल्डर जनरेशन। उस टाइम पे इंटरनेट वाले मोबाइल फोन्स भी नहीं हुआ करते थे, तो पढ़ने के लिए था पेपर बुक वाले कॉमिक्स या स्टोरी बुक्स। चाहे खरीद के हो या किराए पे या दोस्तों से मांग के, कॉमिक्स तो पढ़ना ही था। लेकिन आज के डिजिटल एज में पेपर बुक्स वाले कॉमिक्स एंड चिल्ड्रन मैगजीन्स का क्रेज काफी कम हो चुका है। स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट ने हमारे एंटरटेनमेंट का तरीका बदल दिया, पर अभी भी कुछ ऐसे शख्स हैं जिनका कॉमिक्स से रिश्ता बचपन से अब तक बरकरार है। मिलिए शाहिद अंसारी जी से, जो एक कॉमिक बुक्स कलेक्टर है। आज उनसे जानेंगे इस लंबे दौर में क्या डिफरेंस आया है और कैसे कॉमिक बुक्स पढ़ने का पैशन उनका प्रोफेशन बन गया। तो अंसारी जी, हमने कोई आर्टिकल्स में पढ़ा है कि जो आपकी अम्मी थी वो कहा करती थी कि डिनर में खाने के जगह आपको कॉमिक्स की किताबें देंगे। वो ऐसा क्यों कहती थी? उनका नज़रिया ये था कि कॉमिक पढ़ना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। वो इस वजह से मना करती थी। मना तो करते थे, लेकिन फिर भी हम अपनी पर्सनल पॉकेट मनी से ही मैनेज करते थे। और हमारे पास में यहाँ पे एक दोस्त था जो लाइब्रेरी चलाता था, तो वहाँ से हमारा मेन असली जो शुरुआत हुई है वहाँ से हुई है। तो हम उससे किराए पे भी लाते थे। किराया क्या होता था, 10 रुपये और 15 पैसे या 20 पैसे। और आज भी आदत वही है जो 30-40 साल पहले थी कि खाना खाते हुए किताब पढ़ता हूँ। आपको तो कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता था, तो ये कलेक्शन का आइडिया कैसे आया आपके पास? असल में यहाँ पे हमारा चांदनी चौक में पहले कॉमिक्सों की मार्केट थी, तो जब हम लेने जाते थे तो हमें बहुत सारी देखने को मिलती थी। तो हमें उसे वहीं से पढ़ने का शौक़ होता था कि ये सारी ले जाएं, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो वहाँ से धीरे धीरे हमारी आदत ऐसी बन गई कि भी हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकते हैं, वो वहाँ से हमारे को आदत हुई कलेक्शन करने की। ऐसा कौन सा फर्स्ट कॉमिक बुक था जिससे कॉमिक पढ़ना आपने शुरू की? मेरी शुरुआत चंदा मामा मैगजीन से हुई थी। बच्चों की जो मैगजीन है उसमें एक तो उसको स्टोरी, हर तरह की स्टोरी है। उसमें एक धारावाहिक आता था विक्रम वेताल कथाएं। और उसका सबसे मेन बात यह है कि उसका जो आर्ट वर्क है, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में उससे जैसी कॉमिक बुक नहीं है कोई। उसका आर्ट वर्क इतना अच्छा है, आप गौर से देखेंगे। उसके जो चित्रकार हैं, शंकर हैं, चित्रा हैं, सबसे बड़े चित्रकार थे। और उनका आर्ट वर्क आप देखें तो सबसे बेहतर है। इससे बेहतर किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। आर्ची, टिंटिन, मंगा सीरीज हो गया, या इंडियन कॉमिक्स में से मनोज हो गए, या इंद्रजाल हो गया, तो इनमें से ऐसी कौन सी और वैरायटीज है जो अभी भी आपके पास? मेरे पास हर कॉमिक्स ऐसी हैं। और चिल्ड्रन बुक जितनी में चंदा मामा, नंदन, पराग, ये सब विंटेज में है और ये सब है मेरे पास। और डायमंड के हैं, बाल सखा है, गुड़िया है, ये सब है मेरे पास वैरायटी। थोड़ी थोड़ी सब है। आपके पास ऐसे कौन से रेयर कॉमिक्स है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है? रेयर बुक्स के अंदर तो सबसे जो इंडिया का, भारत का सबसे जो रेयर है वो है इंद्रजाल कॉमिक्स में। और उसके अंदर 80 के दशक के हैं, डायमंड के हैं और राज कॉमिक्स हैं। ये 80 के दशक के सबसे रेयर और सबसे जो शुरुआती कॉमिक्स हैं, ये वो हैं। अगर आपके पास कोई बायर आए बहुत सारे रुपए लेके और बोले कि मुझे सारे कॉमिक्स के और मैगजीन जो भी आपके इन पोजीशन है मुझे आप बेच दीजिए, तो ऐसी कौन सी किताब या कॉमिक है जो आप नहीं देंगे? इसमें जो किताब है उसका नाम है चिल्ड्रन मैगजीन चंदा मामा। वो मैं नहीं देना चाहूँगा। ये मेरा है 67 से लेके 75 के बीच की जितनी भी कलेक्शन है वो नहीं दूंगा मैं, क्या कोई कीमत कुछ भी। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो शुरुआत ही मैंने चंदा मामा से करी थी पढ़ने की जो पहली कॉमिक्स या मैगजीन आई थी वो मेरे हाथ में चंदा मामा थी, उससे मैंने शुरुआत करी। अक्सर आपके फैमिली मेंबर्स बोलते थे कि जो कॉमिक्स है उनको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, तो आप फिर भी इस सब के बीच में आपने किस तरीके से अभी तक अपनी कलेक्शन को संभाल के रखा है?
एक दो बार तो उन्होंने मेरे पीछे उन्होंने सब बेच दी कलेक्शन, पूरा पूरा। इससे ज़्यादा जो ये देख रहे हैं इससे कई गुना कलेक्शन उन्होंने मेरे पीछे बेच दी। फिर मैंने दोबारा शुरू करी, क्योंकि यहाँ पे पब्लिकेशन हमारे पुरानी दिल्ली के ही है ना सारे, तो सहज आराम से हमारी कलेक्शन ये जमा हो गई, हमने बहुत आसानी से कर ली। पुराने दौर में कॉमिक्स बहुत आराम से मिल जाती थी, वो इतनी होती थी, एक एक बंडल इतने आराम से मिल जाते थे। फिर कलेक्शन वाले दुकानदारों से मेरी जान पहचान हुई, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुला लेते थे, फिर मैं उनके पास जाता था। ये मेरा नजरिया था। क्या आपके बच्चों को भी कॉमिक्स पढ़ने का शौक है? नहीं, बच्चों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, दोनों बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। कॉमिक्स के साथ साथ मैगजीन्स भी आप कलेक्ट करते हैं, तो ऐसी कौन सी मैगजीन है जो आपके पास में है और मतलब लोगों को उस बारे में कम नॉलेज है? सबसे पुरानी मैगजीनों में तो माया है, और वो मेरे पे कुछ अंक हैं, पुराने अंक हैं जो काफ़ी पुराने हैं, 50s के आसपास के हैं मेरे पास। वो सबसे यूनिक में है, सबसे अच्छी है वो, और न्यूज़ मैगजीन है वो। और उससे पुरानी में फिल्मी आती थी, फिल्मी मैगजीन है जो फिल्म इंडिया करके है, वो सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी बच्चों की जो मैगजीन है, चिल्ड्रन मैगजीन जो है, स्टोरी बुक जो है, वो बालक है, और वो 50 से 40 से भी पहले की है जो वो चलती थी, और मेरे पास 70 तक की थी वो। अभी कुछ अंक मेरे पे बचे हुए रखे हैं। कलेक्शन को पैशन मतलब प्रोफेशन के हिसाब से सेलिंग कर रहे हैं, उस दौरान आपको ऐसी कोई शख्स से आपकी मुलाकात हुई जो आपके तरह ही कॉमिक्स को लेके अपने बचपन में क्रेजी थे, और वैसा कोई मोमेंट अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए तो? मेरे एक ग्राहक हैं जो नोएडा में रहते हैं, जो उनको मैं घर पे ये बुक्स देने गया था, लेडीज हैं वो, तो बातचीत का सिलसिला जारी हुआ, तो उन्होंने चंदा मामा के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने पूछा भी आपको भी शौक़ है? मैं कहा जी मुझे भी पढ़ने का शौक़ है, और आपको देने के लिए आया हूँ, ये कुछ पर्सनली है जो मैं आपको अपने पास से दे रहा हूँ, लेकिन मैं देता नहीं, लेकिन फिर भी मैं डबल है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो उसमें जो कुछ ऐसी बातें हुई जो बातचीत में उन्होंने बताया कि भी मुझे बहुत शौक़ है, मुझे मेरी शुरुआत भी चंदा मामा से हुई। तो उन्होंने पूछा जी आपने सब पढ़ी है? मैंने कहा जी मेरे को तो एक कहानी याद है, आप मेरे को सिर्फ कहानी का नाम बताओ। तो उन्होंने एक दो कहानियों का नाम बताया, तो मैंने उन्हें पूरी कहानी बता दी। वो बहुत खुश हुई। उन्होंने 2-3 कहानियाँ मेरे से पूछी नाम बता के, तो मैंने उन्हें सब बिल्कुल ऐसे बताया। और उनके हस्बैंड जो थे वो कह रहे ये दोनों कैसे लोग हैं ये वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि बस ये समझो, कह रहे हैं तो दो पागल एक जैसे मिल गए। कॉमिक बुक्स के कलेक्शन में कोई कलेक्टर बनना चाहे तो उनको कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो उसकी ज़्यादा ज़रूरी है नंबर्स, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी कंडीशन, कि इसकी कैसी कंडीशन है, ये उसके हिसाब से जमा। उसमें मेन जो है उसकी कंडीशन देखनी है कि भाई कंडीशन कैसी है। ये थोड़ी सी कंडीशन देखेंगे, ये थोड़ा सा ख़राब है, तो इसका ख्याल रखना है कि भाई ये कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल मिंट कंडीशन है। फिर इसके बाद आती है इसकी कीमत, कि अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप इसे कलेक्ट कर रहे हैं, वरना ये बहुत महंगी, आजकल कलेक्शन बहुत महंगी हो गई है, इसे कलेक्ट करना आसान नहीं है। और आपका क्या मैसेज है आजकल के बच्चों के लिए? मेरा मैसेज तो यही है कि जी आप बच्चे मोबाइल का ध्यान छोड़ के मैगजीनें पढ़ें, कॉमिक्स से पढ़ें, इनमें ज़्यादा बेहतर है। मोबाइल के मुकाबले में ये बहुत बेहतर है। तो जैसे अंसारी जी ने भी अपने पैशन को बरकरार रखा है कि आज भी वो खाना खाते टाइम कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं, वैसे मेरा भी मैसेज है बच्चों को कि अगर बच्चे भी कॉमिक से जुड़े रहे तो ये ट्रेडिशन बरकरार रहेगा। एंड फॉर मोर सच स्टोरीज प्लीज डू like, subscribe and share our channel. Thanks for watching.